जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका व्यवहार कैसा है और वो कैसे हैं देखने में और उनका स्पर्श कैसा है, वो सब यहाँ इस अंश में बताया जा रहा है। कवि कहते हैं कि जन्म से ही, कौन? बच्चे। बच्चे जो हैं वो जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। कपास यानी रुई। रुई जो है अपनी कोमलता की वजह से जाना जाता है और साफ रंग की वजह से जाना जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो जन्म से ही अपने साथ अपने शरीर की कोमलता की वजह से लोगों को आकर्षित करते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और जैसे ही वो चलना सीख जाते हैं उनकी पदचाप जो है, ऐसा लगता है कि पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। स्वयं पृथ्वी भी उनके बेचैन पैरों से आकर्षित होकर पृथ्वी भी जो है उनके पास स्वयं आती है जब वे दौड़ते हैं बेसुध। यानी जब वो बेसुध होकर बिना किसी ख्याली के, बेख्याली के वो इधर उधर दौड़ते फिरते हैं, जब वो नया नया चलना सीखते हैं तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी भी जो है घूमती हुई उन्हीं के पास चली आ रही है, कि वो अपने तेज कदमों से सारी पृथ्वी जो है वो घूम ले। छतों को भी नरम बनाते हुए, यानी छतों की फर्श जो है नरम नहीं होती है, लेकिन बच्चे उस पर इस तरीके से दौड़ते हैं जैसे लगता है कि छत भी जो है वो नरम हो गई है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग यानी ढोलक और दिशा यानी दिशा, तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और ऐसा कोई कोना नहीं है जिसमें बच्चे जो है चल चल कर अपने होने का संकेत दें, अपने होने की, अपनी उपस्थिति को महसूस कराएं। तो दिशाओं, हर एक दिशा में अपने पदचाप यानी अपने कदमों की आवाज़ से सबको, सुर से, अपने पदों के चाप से उसको महसूस कराते हैं अपने हर दिशा में जा जाकर, चल चल कर, कि वो उपस्थित है यहाँ पर। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरना जैसे झूला झूलते वक्त झूले को और बेहतरीन तरीके से झूला जा सके उसके लिए एक पुश दिया जाता है हल्का सा, कि वो आगे पीछे डोल सके, तो उसे पेंग भरना कहते हैं। तो बच्चे भी एक जगह नहीं बैठते जब वो अपने नन्हे कदमों से चलना शुरू कर देते हैं, और अगर उनमें उनको आनंद मिल जाता है तो वो पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। जिस तरीके से पेड़ की डाल है, हवा का स्पर्श पाकर वो अपने लचीले वेग से, लचीले वेग यानी बहुत ही आराम से और प्यार से, जो उसमें एक वेग है, जो चाल है, उसकी तरह वो बच्चों में ज़्यादा दौड़ने की, ज़्यादा तेज़ दौड़ने की क्षमता तो नहीं होती, लेकिन वो, उनको आनंद आता है, इसलिए वो हर एक कोने में चल चल के अपनी पदचाप से ये अपनी उपस्थिति को दर्शाते हैं, और पेंग भरते हुए चलते हैं और लचीले डाल की लचीलेपन की तरह उसकी वेग से अक्सर इधर उधर घूमते फिरते दिखते हैं। तो कवि ने यहाँ पर बच्चों के कोमलता का और उनका चंचल होना यहाँ पर दर्शाया इस अंश में, कि किस तरीके से वो एक जगह नहीं बैठते, जब वो पहली बार चलना सीख लेते हैं और उनको उसमें आनंद आ जाता है तो किस तरीके से हर एक दिशा मृदंग की तरह बजाते हुए, पेंग भरते हुए और लचीली डाल की तरह के वेग से अक्सर इधर उधर डोलते रहते हैं। तो एक बार फिर से दोहराते हैं यहाँ पर, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, यानी जन्म से ही वो कोमल होते हैं, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और जब वो पहली बार चलना सीख लेते हैं और उनको उसमें आनंद आ जाता है तो उनके चलने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी भी आकर्षित होकर उनकी ओर घूम घूम कर चली आती है, कि वो इसी तरीके से चलते रहें। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, यानी जब वो बेसुध होकर इसी तरीके से चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो छतों को भी नरम बना दिया है उन्होंने अपने कदमों से, अपने मुलायम कदमों से, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और हर एक दिशा में अपने दौड़ने से, अपनी पदचाप से उसको ऐसा लगता है कि मृदंग की ध्वनि से उसे आनंदित कर दिया है, और पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीलापन लिए हुए और वेग लिए हुए। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे।
अब बच्चे जिनका व्यवहार ऐसा होता है कि वो बेसुध होते हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ में आनंद आ जाता है तो सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं और बेसुध होकर उसका आनंद उठाने के लिए उसी में लगातार तल्लीन रहते हैं, यानी उसी में खोए रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो बच्चा है, नया नया उसने चलना सीखा है, हर एक दिशा में वो अपनी पदचाप से चल रहा है, आहट उसकी पता लग रही है, उसकी उपस्थिति पता लग रही है। उसी तरीके से उसने छत को भी जैसे लग रहा है अपने को मुलायम कदमों से उसे छत को भी और छत की फर्श को भी मुलायम कर दिया है। और इसी तरीके से खेल खेल में वो छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाता है जहां उसे गिरने का डर रहता है, लेकिन फिर भी वो बेसुध है और वो उस बेसुध में होने की वजह से इस चीज़ का ख्याल नहीं कर पाता कि वो गिरेगा, उसे चोट लगेगी, वो आहत होगा। और इसी तरीके से वो खेल खेल में खेल की वजह से कभी गिरने की कगार पे आ जाता है, चोट लगने की और घायल होने की कगार पे आ जाता है, और कभी कभी उसी खेल की वजह से ही वो उन्हीं खतरों से टल भी जाता है। तो छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें कौन? सिर्फ उनके ही रोमांचित यानी आनंदित शरीर का संगीत। उनके आनंदित शरीर का संगीत क्या है कि उनको जो है आनंद आ चुका है एक खेल में, तो उसी आनंद से उनका शरीर जो है वो उस संगीत में बस गया है। जिस तरीके से आप कोई संगीत सुनते हैं, आपको आनंद आ जाता है, आपको बार बार वही सुनने को मन करता है, वैसे ही बच्चे हैं, उनके शरीर का संगीत है एक कि उनको किसी तरीके से किसी भी तरीके के खेल में अगर आनंद आ जाता है तो वो उसी को दोहराते रहते हैं और उसका आनंद लेते रहते हैं, और वही खेल का आनंद उन्हें खतरों तक पहुंचाता है और वही उन्हें खतरों से बचाता भी है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं और इस तरीके से ऊंची ऊंची उड़ती पतंगे जो हैं उनको ऊंचा ही उड़ते रहने देने की चिंता में और उसी का आनंद जो है उनको कई बार छतों के किनारों तक ले आता है और उनको गिरने से बचाता भी है, महज एक धागे के सहारे। और वही महज एक धागा यानी मांझा जो है, जो पतंग को उड़ा रहा है, एक डोर से उसको बांधा है और एक डोर से बच्चे को बांधा है, जिससे कि वो उसको खतरों से बचाता है और खतरों तक ले भी जाता है। और पतंगों के साथ इसी तरीके से वो भी उड़ रहे होते हैं अपने रंध्रों के साथ, अपने रोम रोम के साथ। रंध्र मतलब रोम रोम, यानी अपने मन के हर एक कोने के साथ वो उसी में तल्लीन है, अपने रोम रोम के साथ वो भी पतंगों की तरह उड़ रहे हैं। अब जिस तरीके से पतंग जितनी ऊंचाइयों पर उड़ते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं और उनका मन होता है। उनका मन भी जो है अगर किसी चीज़ में आनंद पा जाता है तो वो भी उनके ऊंचे ऊंचे सपनों की तरह उड़ता दिखता है। तो बच्चों का और पतंग का किस तरीके से कनेक्शन है वो कवि ने यहाँ पर दिखाया है। पतंग जितनी ऊंची उड़ती है बच्चों का मन भी उतना ही ऊंचा उड़ता है, अगर उन्हें किसी चीज़ में आनंद आ जाता है वो उनके सपने बुनने लगते हैं। तो छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उनके शरीर का संगीत यानी कि जिस भी खेल में उन्हें आनंद आ जाता है उसमें रम जाने के बाद, आनंदित हो जाने के बाद वही खेल उनको ऐसे खतरों से बचाता भी है और ऐसे खतरों तक ले भी जाता है, जो कि है पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ। यानी कि कितनी ऊंचाई तक उनकी पतंग उड़ रही है वही उनके आनंद की वजह है, और वही आनंद उनको कई बार थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। एक धागा क्या है यहाँ पर मांझा, जो पतंग को उड़ने का सहारा बन रहा है और साथ ही पतंग को उड़ाने वाले बच्चे का भी। तो पतंगों के साथ पतंगे जितनी ऊंची उड़ रही हैं और बेहतरीन तरीके से उड़ रही हैं, उसी को उड़ाने में तल्लीन और रोमांचित होने की वजह से उनका रोम रोम भी उसी में बसा हुआ है। वैसे ही उनके सपने भी ऊंचे ऊंचे उड़ते हैं और उनका रोम रोम जो है उसी सपने में बसा होता है।